शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने आज लास्ट एक्सरसाइज जो थी वो चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसकी लास्ट जो एक्सरसाइज थी, लास्ट क्वेश्चन जो इसको करना था, वो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम अगले यूनिट पे आएंगे। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट हम साइंस 9th में पढ़ रहे हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देखना अपने टेक्स्ट बुक में। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास है पूरा 1500 kg। किसी ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास 1500 kg है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, कितना फोर्स होगा व्हीकल और रोड के बीच में। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, जब व्हीकल अगर स्टॉप होगी विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इसकी जो स्पीड थी, नेगेटिव साइन हम तभी लगाते हैं जब यानी कि स्पीड जब एक्सेलरेशन जब कम होगी। तो इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड यानी कि कम होती जा रही थी एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कम जब होगी तो इसमें हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड कम हो रही थी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसकी हो रही थी -1.7। तो यहाँ पे हाँ, तो इसको हम जब आंसर में अब लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले मास ऑफ व्हीकल, यानी कि मास ऑफ व्हीकल क्या था, मास हम डिनोट करते हैं एम से। मास ऑफ व्हीकल क्या था 1500 kg। इसके बाद एक्सेलरेशन यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, एक्सेलरेशन क्या थी -1.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो फोर्स हमें निकालना है, एफ जो हम डिनोट करते हैं एफ से, वो हमें निकालना है फोर्स। वी नो दैट फोर्स किसके बराबर होता है, हमने इससे पहले भी पढ़े हैं बहुत सारे इन वीडियोस में हमने बताया आपको, या इससे पहले हमने क्लास में भी पढ़ा था कि फोर्स जो होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि जिसको हम इक्वेशन में लिखते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखो, मास क्या है 1500 इंटू एक्सेलरेशन क्या है -1.7। तो इसको जब हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तब हमें निकलेगा 2550 न्यूटन, यानी कि 2550 न्यूटन माइनस यहाँ पे आएगा इसको। तो क्योंकि रिडक्शन हो रही थी इसमें, जो एक्सेलरेशन जो थी वो कम हो रिड्यूस हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव में ही दिखाना है। Therefore, the force between the vehicle and road is -2550 न्यूटन। ठीक है, ये इसका आंसर निकलता है, बिल्कुल इजी है। इसी के हिसाब से आपको सिर्फ याद रखना है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी के हिसाब से जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही, उसी को आपको मल्टीपल करना है, आपको निकलेगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज लास्ट एक्सरसाइज थी इसकी। तो कल से हम अब नया वो चैप्टर उठाएंगे। तो आप इसको नोट कर लेना नोट कॉपी पे। तो फिर हो गए ये 2 चैप्टर आपको अब कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे पहले हमने क्लास में भी इसको बहुत सारा किया था, अब थोड़ा बाकी रह गया था। अब हमने वीडियोस के ज़रिए आपके ये जो काम बाकी रह गए थे ये हमने ख़त्म कर दिया इसमें वीडियोस में। आज ये लास्ट इसका एक्सरसाइज का था। तो अब हम अगले वीडियो में जब आएंगे तब दूसरे यूनिट के साथ, नए यूनिट के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अब याद कर लेना। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।